जय हिंद बच्चों। कल आपका 12th स्टैंडर्ड का ईयर 2023-24 का हाफ ईयरली का पेपर हुआ इंग्लिश का, और यहाँ पर आज उसके सॉल्यूशंस जो कि सेट बी के हैं, ये आप इस वीडियो को देखकर अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। इसमें जो लेटर, पैराग्राफ, एडवर्टीजमेंट, नोटिस राइटिंग वगैरह है वो इसी चैनल पर आपको उसके अलग अलग वीडियोस हैं जो मुश्किल से 3-3, 4-4 मिनट के हैं, जिसमें हिंदी अर्थ भी समझाया हुआ है। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियोस आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। उनके अलावा ग्रामर के और क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस भी इसी चैनल पर उपलब्ध हैं, जिन्हें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। यदि अभी कुछ कमी भी छूट जाए तो कोई बात नहीं, वार्षिक परीक्षा के लिए अभी आपके पास 1.5 महीने का समय है, जो कि आप कड़ी मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सेक्शन ए जो है वो रीडिंग का है। उसमें सबसे पहला प्रश्न है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये जो पैसेज दिया है यह है, एज माई ट्रेन वॉज नॉट ड्यू टू लीव से शुरू होकर दैट सच थिंग्स हैपन्स समटाइम्स तक है। और अब इस पैसेज पर आधारित 10 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको इस पैसेज को देखकर लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, द राइटर हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेयर बिकॉज राइटर के पास बिताने के लिए बहुत सारा समय था। क्यों? क्योंकि ही हैड अराइव्ड एन आवर अर्लियर, वो 1 घंटे पहले पहुंच गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, द राइटर नीडेड द रिसीट, रसीद की जरूरत राइटर को क्यों थी? इसका आंसर है, टू क्लेम हिज सूटकेस, उसने वहां पर अपना सूटकेस जमा किया था और वो वापस लेने के लिए उसे रसीद की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर फेल्ट फुलिश बिकॉज, राइटर ने मूर्खतापूर्ण सब समझा। क्यों? द आंसर इज, he hadn't really lost his receipt at all, कि वो इतना परेशान हुआ जबकि वास्तव में उसकी रसीद गुमी भी नहीं थी। थर्ड नेक्स्ट है, देयर weren't डैश पीपल वेटिंग एट द लगेज हाउस, उसका आंसर है मैनी, क्योंकि पीपल जो है वो काउंटेबल है। नेक्स्ट है, द फ्रेज wrote them down मीन्स, इसका क्या अर्थ है इस फ्रेज का wrote them down का? द आंसर इज, made a note of them. And next is, the writer found the receipt, कहाँ मिली उसे रसीद? आंसर इज, with the money in his wallet, उसके पैसे, जो उसका वॉलेट था उसमें धन के बीच में थी। नेक्स्ट, the writer took out his wallet the first time, पहली बार क्यों निकाला था वॉलेट? to look for the receipt. नेक्स्ट है, the assistant asked the writer to make a list of the contents, क्यों बनवाई थी असिस्टेंट ने सामान की लिस्ट? क्योंकि ascertain his ownership of the case, की अगर सूटकेस के अंदर के सामान की लिस्ट वो बना पाता है मतलब सूटकेस लेखक का ही है, ये निश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है, I explained the situation sorrowfully to the assistant, इसका क्या अर्थ हुआ? आंसर इज, with great distress the writer explained his unfortunate situation to the assistant, क्योंकि राइटर को बहुत दुख हो रहा था, उसकी रिसीट नहीं मिल रही थी। लास्ट है, I could not help blushing मीन्स, इसका क्या अर्थ है? द आंसर इज, he could not stop blushing. तो आप अपने सभी उत्तर चेक कर लीजिए और अगर सभी सही हैं तो 10 अंक आपके। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 नोट मेकिंग, नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर के हैं, जो कि वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। और अब हम देखते हैं सेक्शन सी ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिनमें से कोई भी 5 करने हैं। सबसे पहला है, तो ही प्लेड वेल डैश दे लॉस्ट द मैच, हालांकि वो अच्छे से खेले वो मैच हार गए। तो ये क्योंकि ऑपोजिट है, इसका आंसर होगा येट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, His brother is hard dash hearing, इसमें preposition बनना है तो इसमें of ही आएगा। थर्ड, we dash to respect our elders, क्योंकि इसमें यहाँ पर to लगा हुआ है तो ये to यहाँ पर होने के कारण इसमें ought आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, he is
डैश यूनिवर्सिटी टीचर। तो ये यूनिवर्सिटी जो नाउन है ये कॉन्सोनेंट साउंड य से शुरू हो रहा है, भले ये लेटर यू है जो कि एक वॉल है परंतु इसका साउंड य है, इसलिए इसमें आएगा अ। नेक्स्ट है ही कैन राइट विद डैश हैंड। यहाँ पर क्योंकि जिस नाउन के आगे लगने वाले हैं डिटर्मिनर वो हैंड्स होता तो हम ऑल लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिंगल हैंड है इसलिए इसका आंसर होगा ईदर। नेक्स्ट है विल यू लैंड मी डैश मनी प्लीज। तो हालांकि ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में हम एनी लगाते हैं, पर क्योंकि ये रिक्वेस्ट है इसलिए यहाँ पर हम सम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है डू एज डायरेक्टेड। इसमें भी कोई भी 5 करने। सबसे पहला है दे डिड इट ऑन टाइम और इसको हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर जो डिड है ये एक्चुअली मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और अब जब हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम यहाँ पर शुरू में डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और तब ये वाला जो डिड है ये यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सेकेंड सेंटेंस है माई टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये एक डायरेक्ट स्पीच है और इसको हमें क्या करना है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये एक सिंपल स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पर माई टीचर टोल्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पर इसका टेंस चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है ही डिड नॉट टीच इंग्लिश, ही डिड नॉट टीच मैथमेटिक्स। और यहाँ पर हमें इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है नाइदर नॉर कंजंक्शन का प्रयोग करके, तो ये हो जाएगा ही टॉट नीदर इंग्लिश नॉर मैथमेटिक्स। और अगला वाला है शी वॉज हेल्प्ड बाय अनीता और इसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है क्योंकि ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है, तो ये हो जाएगा अनीता हेल्प्ड हर। एक्टिव पैसिव का चेंज करने का वही रूल रहता है, जो हम एक्टिव से पैसिव का करते हैं वैसे ही पैसिव से एक्टिव में बदलते हैं उन्हीं स्टेप्स का पालन करके। नेक्स्ट है नो सूनर डिड द सन राइज देन द फॉग डिसअपियर्स और इसको हमें एज सून एज करके कंबाइन करना है, तो ये हो जाएगा as soon as the sun rose the fog disappeared। और 6 है I don't know that he is your brother और इसमें हमें अंडरलाइन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है, तो क्योंकि यहाँ पर I don't know जब हम क्वेश्चन पूछते हैं what तो उसका आंसर आता है that he is your brother, तो ये नाउन क्लॉज को डिनोट करता है। अब हम देखते हैं सेक्शन डी जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो से एक एक्सट्रैक्ट आया है और उस एक्सट्रैक्ट को देखकर आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। शुरू हो रहा है इन ऑल इंस्टेंसेस से लेकर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। तो अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये जो प्रोज है ये पोएट्स एंड पैनकेक्स लेसन नंबर 6 है आपके फ्लेमिंगो का, उससे लिया गया है। पहला प्रश्न है व्हाट डज द इंस्टेंसेस इन द अबव पैसेज मीन। इसमें जो इंस्टेंसेस शब्द का प्रयोग किया है उसका पैसेज में क्या अर्थ है, और वो आंसर है इसका रीजंस। क्वेश्चन नंबर 2 who was number 2 at the studio and the answer is कोथामंगलम सुब्बू, जो कि क्लियर दिया हुआ है पैसेज में। थर्ड है who was frustrated and the answer is a boy of makeup department। क्वेश्चन नंबर 4 who is the author of the above text poets and pancakes, तो ये अशोक मित्रन जी हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है what is the adjective form of anger। तो angrily जो होता है वो एडवर्ब फॉर्म होता है, तो एंग्री इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। आप अपने ये सभी आंसर मिला लीजिए सही है या नहीं। यदि आपके सभी आंसर सही हैं तो आपको प्रत्येक सही आंसर के लिए 1 अंक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के पोम एक्सट्रैक्ट पोएट्री सेक्शन से लिया गया है। तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसके बाद एक और एक्सट्रैक्ट दिया है, तो यह है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, नाम से ही क्लियर है। पोएम नंबर 6 आंट जेनिफर्स टाइगर्स से लिया गया है शिवेलरिक सर्टेनिटी तक। पहला क्वेश्चन है द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज रिटन बाय एड्रियाना रिच। सेकंड है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, यहाँ पर इसका अर्थ है फॉरेस्ट, क्योंकि जो टाइगर होता है वो फॉरेस्ट का किंग होता है। नेक्स्ट है हु डू नॉट फियर द मैन, क्योंकि टाइगर्स की पोएम है इसलिए इसका आंसर है टाइगर्स।
और इसके बाद जो बी सेक्शन है, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास से लिया गया है, उसके लेसन नंबर 2 द टाइगर किंग। ये शुरू होता है क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर से लेकर केम इनटू हिज हैंड्स तक। और अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है हु इज द ऑथर ऑफ द अबव टेक्स्ट, इसके ऑथर कौन है, तो ये है कल्कि। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप बाय रॉयली, क्योंकि उस समय पे जितने भी रॉयल जो चिल्ड्रन रहते थे वो उसी तरीके से ब्रॉट अप होते थे। थर्ड, एट व्हाट एज वाज ही हैंडेड इन थ्रोन, किस उम्र में उन्हें सिंहासन दिया गया, द आंसर इज 20 इयर्स। ये आपके पैसेज में ही दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द सेंटेंस सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स मीन्स, इसका अर्थ है डिड नॉट सी एनीथिंग एक्सेप्ट इंग्लिश फिल्म्स, उसे सिर्फ इंग्लिश फिल्म्स ही दिखाई जाती थी और दूसरी हिंदी की कोई भी मूवी नहीं दिखाई जाती थी। अब इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये हैं आपकी टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर फ्लेमिंगो और विस्टास के लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो ये सभी क्वेश्चंस वीडियोस में अवेलेबल हैं सेम चैनल पर, जो कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत सहायता करेंगे। तो आपको मैं एग्जाम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। उम्मीद है ये वीडियोस आपकी परीक्षा की तैयारी में आपके सहायक सिद्ध होंगे।